ये ब्लेम करती है जो मेरा जो शोहर है वो मुझे मारता है, मुझे पीटता है, और ये उस पर इल्ज़ामात लगाती है। मतलब कि इल्ज़ामात लगाने, उसको गंदा करना है। शोहर को गंदा करके खुला मिलनी है, वैसे खुला नहीं मिलनी। शोहर को जितना आप गंदा कर सकते हो ना, उतना करना है, चाहे वो जितना भी मर्जी फरिश्ता हो, वो नहीं है। आपने जो करना है ना, आपने उसको गंदा करोगे तो मिलनी है खुला। हाँ, और करना पड़ता है, करना होता है, अदरवाइज नहीं मिलनी होती। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में दोस्तों मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है खुला। खुला क्या है और खुला का प्रोसेस क्या है, खुला कैसे मिलती है और ये क्यों ली जाती है। इससे पहले मैंने आपके सामने जो वीडियोस बनाई हैं वो तलाक के प्रोसेस पे भी बनाई है, तलाक कैसे दी जाती है और क्या किस तरह देनी चाहिए। उसके बाद जो है ना वो गार्डियन और कस्टडी के हवाले से भी वीडियो बनाई है, और हलाला के टॉपिक पे भी बनाई हुई है, और कोर्ट मैरिज पर भी मैंने बनाई हुई है, कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है और उसके बारे में जो गलतफहमियाँ हैं लोगों की। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने बताऊँगा कि ये जो खुला है ये कैसे ली जाती है और ये क्यों ली जाती है, और जज खुला की जो डिग्री है वो क्यों देता है। तो दोस्तों, खुला का जो हक है ना, वो औरत का एक अल्लाह ने हक दिया है। औरत को अल्लाह ने तलाक का हक नहीं दिया, लेकिन खुला का हक दिया है। खुला क्या है? खुला ये है कि औरत डायरेक्टली खुद, जैसे मर्द शोहर जो है वो अपनी बीवी को, औरत को तलाक दे देता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, वो अल्लाह ने मर्द को इख्तियार दिया तलाक का। लेकिन इस तरह औरत को यह हक हासिल नहीं है। अगर औरत अलहदगी चाहती है, मर्द से निकाह ख़त्म करना चाहती है और उसके ज़ौजियत में नहीं रहना चाहती उसकी बीवी बन के, तो वो क्या करेगी? वो कोर्ट में जाएगी, वो काजी के पास जाएगी और वहाँ जाकर अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश करेगी, और काजी को मुतमईन करेगी कि ये मैं जो ब्लेम कर रही हूँ ये वाकई सच है। और ब्लेम क्या करेगी? वो ग्राउंड्स बनाएगी। ग्राउंड्स मतलब कि बुनियाद, किस बुनियाद पर खुला चाहती है, अलहदगी चाहती है। अगर काजी जज समझेगा कि जो औरत का तकाजा है और उसकी जो ग्राउंड्स हैं वाकई जेन्युइन हैं और वो सही दावा कर रही है, तो फिर उसको जो खुला की डिग्री है वो दे दी जाएगी। लेकिन इसका जो प्रोसेस है और उसमें क्या किस तरह इसको जो है ना वो किया जाता है, और क्या औरत कहती है वहाँ जाके और उसको कैसे मिलती है डिग्री, और ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपको इसका पूरा जो है ना समझ आ जाएगी कि ये कैसे जो है ना ये प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में, खुला के बारे में एंड में आपको एक ऐसी हकीकत भी बताऊंगा कि जो कि मर्द हजरात के लिए बहुत बड़ी जो है ना वो सर दर्द है और बहुत बड़ी एक बुरी चीज़ है, बुरी खबर है। तो दोस्तों, औरत को जब मर्द से अलहदगी इख्तियार करनी होती है तो वो खुला का दावा फाइल करती है, अपने वकील से रुजू करती है, फैमिली लॉयर से। वो कोर्ट में जो है ना खुला का दावा करता है। जी मुझे ये तनसीख निकाह का दावा करता है, तनसीख डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो है ना वो एक सूट फाइल करता है। तो ये एक फैमिली कोर्ट में ये दावा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो औरत है, जो बीवी है, वो ये ब्लेम करती है जो मेरा जो शोहर है वो मुझे मारता है, मुझे पीटता है, और ये उस पर इल्ज़ामात लगाती है। मतलब कि इल्ज़ामात लगाने, उसको गंदा करना है। शोहर को गंदा करके खुला मिलनी है, वैसे खुला नहीं मिलनी। शोहर को जितना आप गंदा कर सकते हो ना, उतना करना है, चाहे वो जितना भी मर्जी फरिश्ता हो, वो नहीं है। आपने जो करना है ना, आपने उसको गंदा करोगे तो मिलनी है खुला। हाँ, और करना पड़ता है, करना होता है, अदरवाइज नहीं मिलनी होती। तो ये क्या होता है जी, वकील के पास जब केस जाता है, वकील ने तो ज़ाहिर है उसकी आप रूटीन का काम होता है, उसको पता है कि मैंने कैसे काम लेना है, जज से कैसे फैसला लेना अपने हाथ में। उसने तो वो सारे जो औरत ने नहीं भी इल्ज़ामात लगाए होते हैं ना, वो वकील ने वो लगा देने होते हैं ताकि उसका केस मजबूत हो और उसके हक में फैसला आ जाए। क्योंकि वकील का काम तो अपने क्लाइंट की, अपने साइल की जो अदालती करना है, उसको उसका जो मतलूबा रिलीफ है वो लेके देना है। तो इसलिए जो है ना वो जो वकील है ना, वो हर सच झूठ जो है ना उसमें लिख के इल्ज़ामात लगा के ना वो उसमें फाइल। और ऐसा नहीं है कि औरत को ये पता नहीं होता, औरत को सारा कुछ पता होता है, उसकी कंसल्टेशन से होता है, उसके मशवरे से, जज से होता है कि जी मैं ये क्योंकि औरत ने भी वही बात करनी होती है कोर्ट में जाके, और औरत की प्ली भी वही होती है, वही मुकफ होता है, जज के सामने भी वही होता है। तो फिर ही जाके जो है ना खुला होती है। उसमें क्या होता है, क्या ग्राउंड बनानी होती है जी, ये औरत ये मुझे मारता है, पीटता है, ये मुझे खर्चा नहीं देता, और ये नशई है, और ये बुरी एक्टिविटीज़ में मुलविस है, इस तरह जो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, और वगैरह वगैरह, ये जो है ना इल्ज़ामात लगा के खुला की जो है ना वो तनसीख निकाह का दावा फाइल कर दिया जाता है खुला के लिए। अब उसमें डेट्स पड़ती हैं, नोटिस होते हैं, हस्बैंड को नोटिस होते हैं, हस्बैंड को बुलाया जाता है, वो भी आता है, वो अपना जवाब दावा फाइल करता है, वो कहता है, वो उसके ज़ाहिर नफ़ी करता है जी मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं नहीं मारता इसको, मैं खर्चा भी देता हूँ। और अक्सर औक़ात तो यही होता है कि वो औरत ही हकूक़ पूरे नहीं कर रही होती, मर्दों का ये जो होता है जवाब कि औरत ही हमारे हकूक़ पूरे नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से लड़ाई होती है, और ये इस तरह होता है मामला। अच्छा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बात यह है कि इस तरह जो है खुला का ये केस होता है, इसमें नोटिस होते हैं, शोहर भी आता है, फिर शोहर के आने के बाद उसमें जो है ना वो डेट्स पड़ती हैं, आगे उनको मसालिहत का टाइम दिया जाता है। अगर उसको मसालिहत नहीं होती, उनकी सुलह नहीं होती, तो फिर जो है ना जज लड़की को अपने पास बुलाता है अकेले में। कोई वकील भी नहीं होता, ना लड़की का, ना लड़के का, ना लड़का होता है उधर। सिर्फ लड़की को अकेले में बुलाकर अपने चैम्बर में उससे पर्सनली पूछता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, खुला तुम अपनी मर्ज़ी से ले रही हो,
और क्या तुम ये सोच समझ कर फैसला ले रही हो। तो उससे जब जज काजी जो है मुतमिन होता है कि इसमें लड़की की अपनी आज़ाद मर्जी शामिल है और ये किसी की ज़बरदस्ती से नहीं कोई करवा रहा, ना अपने माँ बाप की, क्योंकि अक्सर माँ बाप की मर्जी और ज़बरदस्ती से भी ये काम होते हैं। माँ बाप जो है वो नहीं चाह रहे होते घर बसाना, लड़की उनसे मिलने आई होती है उनके घर पे, और जो है ना या थोड़ा सा कोई लड़ाई होती है तो वो घर पे आ जाती है, और जो लड़की के वालिदैन माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो कोर्ट में जो है ना तनसीख निकाह का दावा कर देते हैं, खुला के लिए जो है ना वो केस कर देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है। और इस तरह एक केस था जिसमें ना एक लड़की जो है वो एक लड़का, हम लड़के की तरफ से वकील थे, और लड़की के बाप ने जो है ना वो खुला का केस करवा दिया लड़की से कि तनसीह निकाह का। तो वहाँ पे जब लड़की आई और लड़का भी था तो हमने लड़की को भी समझाया, लेकिन उसने बोला कि जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे घर वालों को प्रेशर है। फिर हमने उसके लड़की के बाप के पाँव पकड़ने तक हम गए, उसके पाँव पकड़े कि यार तुम थोड़ी सी मामूली सी बात पर लड़ाई हुई है, तुम इसको क्यों रिश्ते को जो है ख़त्म करवा रहे हो। और वो लड़ाई किस बात पे हुई थी, वो हुई थी कि लड़की जो है ना वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, जिससे भी कर रही थी, लेकिन लड़के को नहीं था पसंद कि वो उससे फ़ोन पे बात करे। लड़के ने उसको मना किया, लड़की ने आगे से ज़ुबान दराज़ी की और कहा कि मैं करूँगी बात, तुम नहीं रोक सकते। तो लड़के ने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। अब इतनी बात हुई थी, फ़ौरन लड़की ने अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को फ़ोन लगाया, वो भी दौड़े चले आए उसके बाप भाई, और उन्होंने आके जो है ना अपने इसके लड़की अपने दामाद की और बहनोई की जो है दुर्गत बना दी, उसको मार पीट के जो अपनी लड़की को, अपनी बहन बेटी को अब वो अपने साथ ले गए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने तनसीह निकाह का केस कर दिया। तो ये थी बात। अब लड़की कह रही थी कि जी इतनी तो बात नहीं थी कि मैं रहना चाहती हूँ, बसना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप राज़ी नहीं है, उनके साथ लड़ाई झड़ाई जो भी एक मामला वो चलते हैं वो हो जाते हैं, फिर वो उनके ना का मसला बन जाता है। वो बाप के हम पैर पकड़ने तक गए कि तुम जो है ना खुदारा लड़की का और लड़के का, उनकी ज़िंदगी का मसला है, बच्चे का भी मसला है, वो सारी ज़िंदगी के लिए यतीम हो जाएगा। ज़ाहिर है जब एक माँ या बाप में से कोई भी ना हो तो एक यतीम ही किसी ज़िंदगी होती। लेकिन वो बाप लड़की का नहीं माना, वो अपनी ज़िद पे अना पेड़ा रहा, और उसके वो जो है ना उनका वो मामला वो नहीं बन सका, रसूला नहीं हो सकी। तो ये होता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे जो अफसोसनाक बात इस केस में ये है, इसमें दो काम ऐसे हैं कि बहुत बुरे हैं। खुला के केस में जो मर्द के साथ ज़्यादती होती है, ये मर्द की फेवर में है ही नहीं है। खुला का केस जो है ना मर्द की फेवर में है ही नहीं है, टोटली औरत की फेवर में। जो औरत कोर्ट में चलेगी, समझो वो फारिग है, वो तुम्हारे निकाह से तुमसे फारिग है, तुम उसको नहीं रख सकते, ना वो तुमसे मिल सकती, तुम्हें मिल सकती है, वो कोर्ट ने उसको खुला की डिग्री दे ही देनी है। अक्सर तो ये होता है कि वकला जो है वो नोटिस ही नहीं पहुंचने देते। लड़की का जो वकील है, बीवी का जो शोहर के खिलाफ जो वकील होता है, वो नोटिस ही नहीं पहुंचने देता, हस्बैंड को पता ही नहीं चलता, और खुला जो है ना खुला की डिग्री भी हो जाती है एक तरफा। और एक तरफा डिग्री होने के बाद जब औरत के हक में एक तरफा डिग्री हो जाती है खुला की, तनसीख है निकाह की, वो उससे बड़ी जाती ये है कि वो हस्बैंड उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता। ये ऐसा वाहिद ऐसा ये डिग्री है, ऐसा ये फैसला है जिसकी कोई अपील ही नहीं है, जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। मैंने खुद, मेरा तो खैर केस और था कि मेरे कोई जानने वाले थे, उनको तलाक पहले से हुई थी, लेकिन लड़के ने वो जो है ना नोटिस कोई नहीं भेजा था, उनका मोस्टर सर्टिफिकेट नहीं था बना हुआ यूनियन काउंसिल में। तो मुझे एक दूसरे तरीके से जो है ना उनका वो बनवाना पड़ा सर्टिफिकेट। मुझे खुला के तलाक पहले से ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर मैंने वो क्या किया कि मैंने तनसीख निकाह या खुला का सूट फाइल किया, और मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा प्रोसीजर जो है ना वो कंप्लीट करके डिग्री लेके वो लड़की को दे दी। और नोटिस तक भी नहीं हुए, मतलब नोटिस तक नहीं पहुंचे उसको शोहर को। मैं मतलब कि ये बता रहा हूँ, ये तो क्योंकि पहले से तलाक हुई थी ना, इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना ऐसा करना नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा दोनों को, मियाँ बीवी को मौका देना चाहिए, और जितना ज़्यादा मौका हो सके देना चाहिए, ताकि अगर उनका घर बच सकता है तो बच जाए। क्योंकि एक दफ़ा अगर ख़राब हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए वो जो है ना दूर हो जाते हैं, और उनके बच्चे जो है ना बच्चे यतीम हो जाते हैं, और वो सारी ज़िंदगी का एक जो है ना पछतावा और दुख होता है। तो इसलिए ये जो खुला है ना, खुला खुदारा में औरतों से मेरी गुजारिश है। मेरे पास कई ऐसे ना मैंने 2 3 4 मेरे पास मिसालें, मेरे पास ऐसे केसेस आए जो कह रहे थे जी हमने तलाक लेनी है, और कोई लड़के वाले कहते हमने तो देनी है। मैं दोनों को समझाता हूँ। मैंने कई केसेस ऐसे खुला के जो रोके थे, मैंने कहा यार तुम रुक जाओ, 1 महीना सब्र कर लो, मैं जैसे तुम कहोगे कर दूंगा। अब वो वक्ती तौर पर मेरे देखे, अगर मैं फ़ीस का मुझे लालच होता तो मैं कोई तौर पर कहता जी ठीक है मैं कर देता हूँ। लेकिन ये जो है ना मैं मामूली सी अपनी फ़ीस के लिए किसी का घर जो है ना वो टूटने से बचा लूँ, जो है ना अपनी मामूली सी फीस को ना देखूं और किसी घर टूटने से बचा लूं, तो वो बहुत बड़ा सवाब है और बहुत बड़ी भलाई है। तो और वो कैसे, वो फिर घर बसे भी, वो घर बसे भी जो मैंने जिनकी कोशिश की, और जितने इंशाल्लाह वो फिर बसे भी। और कितने घर ऐसे हैं जो मेरी काविशों से, अल्लाह ताला की मदद की वजह से, अल्लाह ताला की तौफीक की वजह से वो फिर टूटने से बच गए। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, खुदारा कभी भी रिश्ते को तोड़ने की तरफ ना जाए।
हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आपका रिश्ता सलामत रहे, कायम रहे। जो आपके अंदर आपके दरमियान गलतफहमियाँ हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको रिमूव करें, उनको ख़त्म करें और अपने रिश्ते को अच्छे सतह पर लेके आएँ और अपने रिश्ते को बहाल करें। तो ये था जी खुला के बारे में मेरा आपके सामने, मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई, ये कैसे की जाती है और क्यों ली जाती है और इसके बाद जो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है। तो खुला की हाँ एक डिग्री के बाद ये भी होता है कि खुला की जब डिग्री मिल जाती है उसके बाद यूनियन कौंसिल को यूनियन कौंसिल के पास आपका केस चला जाता है। यूनियन कौंसिल के पास अगर 30 दिन के बाद खुला की डिग्री होने के बाद 30 दिन नहीं सॉरी 3 महीने बाद 3 महीने तक आप अगर सुलह करना चाहते हैं तो सुलह हो सकती है आपकी। ये ऐसा ही है जैसे तलाक एहसन होती है कि 3 महीने तक जो है ना वो आपका एक पीरियड होता है, उसमें अगर आप सुलह करना चाहें तो आपकी सुलह हो सकती है, वो आपका निकाह ख़त्म नहीं होता। तनसीख निकाह की डिग्री से, खुला की डिग्री से निकाह ख़त्म नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। तनसीख निकाह की अगर डिग्री आपको मिल जाए आपके हक़ में मुद्दइया के जो शोहर औरत है, उसके बाद तनसीख निकाह की डिग्री के बाद भी 3 माह तक 90 दिन तक अगर आप सुलह करना चाहें, रुजू करना चाहें तो आप सुलह कर सकते हैं। आपका निकाह ख़त्म नहीं होगा, आपको दोबारा से निकाह करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका वही निकाह बरकरार रहेगा और आपकी सुलह होगी तो आप फिर से वही जो पहले लाइफ गुजार रहे थे आप गुजार सकते हैं। लेकिन अगर सुलह नहीं होती 3 महीने के बाद वो तलाक, वो जो खुला है आपकी एक तलाक काउंट होगी, आपकी एक तलाक हो जाएगी। आप अगर फिर आप सुलह कर लेते हैं तलाक होने के बाद तो फिर आप दोबारा निकाह कर सकते हैं। दोबारा निकाह करके आप दोबारा से मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। तनसीख निकाह की डिग्री के बाद भी जब आपकी तलाक हो जाती है, वो निकाह ख़त्म हो जाता है इद्दत पीरियड गुजरने के बाद, उसके बाद भी अगर आप दोबारा एक दूसरे के साथ रुजू करना चाहें तो आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा, निकाह के बगैर नहीं आप रुजू कर सकते। हाँ, अगर 90 दिन के अंदर आपकी सुलह हो जाती, रुजू हो जाता, फिर आपको दोबारा से निकाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था जी खुला का मुकम्मल प्रोसेस और इसकी डिटेल सारी, और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे सारे ये जो इसका प्रोसीजर है और ये सारा जो मरहलावार सारा कुछ जो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक नए टॉपिक पे आपसे रिलेटेड आप भी मुझे बता दें कि आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए लीगल, और किस टॉपिक पे मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँ नेक्स्ट जो है, फिर मैं आपको उस हिसाब से जो है ना वीडियो ले आऊँगा। तो दोस्तों आप इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।